हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कथा मंजूषा से चैप्टर 8 स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। राम और श्याम दोनों घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मीन्स बहुत फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों का बचपन साथ साथ बीता। खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब साथ साथ हुआ। दोनों के पिताजी अपने अपने खेतों में काम करते थे। उनके खेत पास पास थे। अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। इस प्रकार दोनों के घर की स्थिति बिगड़ गई। दोनों को ही अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया। राम ने गांव में ही अपने पिता की जमीन पर खेती बाड़ी करना आरंभ कर दिया। श्याम का मन खेती बाड़ी में ना लगा। वह गांव छोड़कर शहर चला गया और वहां जाकर वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। समय निकलता गया। अब दोनों मित्र युवा हो गए थे, मीन्स बड़े हो गए हैं वो। एक दिन श्याम ने अपने सेठ से छुट्टी ले ली। छुट्टी लेकर वह कुछ दिनों के लिए गांव आ गया। गांव आकर वह सीधा राम से मिलने उसके घर गया। पता चला कि वह उस समय अपने खेत में काम कर रहा था। श्याम अपने मित्र से मिलने खेत में जा पहुंचा। राम उस समय खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े हाथ पांव सब मिट्टी से सने हुए थे। उसके कपड़े भी मैले थे। श्याम ने बढ़िया कोट पैंट पहन रखा था, साथ ही उसने टाई भी पहन रखी थी। राम अपने प्रिय मित्र श्याम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों मित्र वर्षों बाद मिल रहे थे। तुरंत हल छोड़कर राम मित्र के गले लग गया। मित्र के गले लगने के पश्चात उसने पूछा, कैसे हो श्याम? श्याम ने कहा, बढ़िया हूँ। राम बोला, कब आए? श्याम ने कहा, बस अभी अभी आया हूँ। आते ही तुम्हारे घर गया। वहां से पता चला कि तुम खेतों में हो, इसलिए सीधा तुमसे मिलने के लिए आ गया। राम ने श्याम के कपड़ों की तरफ देखा तो कह उठा, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। लगता है शहर में तुम्हें कोई बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई है। अब तो तुम कोई बहुत बड़े आदमी दिखाई देते हो। श्याम प्रसन्न होकर कहने लगा, हाँ मित्र, मैं जिस सेठ के पास काम करता हूँ वह बहुत ही भले व्यक्ति हैं। वह सभी से बहुत प्यार करते हैं, सभी को मान सम्मान देते हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं और मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। वहां पर ऐसा कोई काम वाम तो है नहीं, बस आराम ही आराम है। जो मन में आता है करो, मन चाह खाना खाओ। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। पहनने के लिए एक से एक अच्छे कपड़े मिलते हैं। राम उसकी बातों से प्रभावित हो गया। मीन्स राम को लगा कि अच्छा जी, इतनी बढ़िया लाइफ, इतनी अच्छी जिंदगी। इसलिए प्रसन्न होकर कहने लगा, फिर तो तुम बहुत बढ़िया नौकरी करते हो। श्याम कहने लगा, नौकरी क्या, आराम फरमाते हैं। घर के कामकाज के लिए वहां पर अनेक नौकर हैं। तब तो तुम्हारे और मजे हैं। राम ने कहा, जो खेती करता है वो राम बोल रहा है श्याम को। श्याम ने राम से कहा, अच्छा मित्र, अब तुम अपने हालचाल बताओ। मैं तो अपने विषय में तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। राम ने कहा, ठीक ही हूँ, तुम्हारे सामने भला चंगा हूँ। सारा दिन सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में जी तोड़ मेहनत करता हूँ। दिन भर काम करते करते थक जाता हूँ। इतना सब करके भी केवल पेट भर रोटी ही कमा पाता हूँ। इस सब के बाद मुझे केवल एक ही बात की तसल्ली है कि रात को मुझे नींद बहुत बढ़िया आती है। श्याम अपने मित्र राम को बहुत चाहता था। वह चाहता था कि राम इस मेहनत भरी गांव की जिंदगी को छोड़कर उसके साथ शहर चले। इसलिए उसने अपने मित्र से कहा, तुम मेरी तरह शहर क्यों नहीं चले जाते और आराम की जिंदगी व्यतीत करते। राम बोला, मिलता तो वही है जो नसीब में बंधा है। मीन्स राम ने क्या बोला है, जो खेती बाड़ी करता है वो कह रहे हैं कि मिलता तो वही है जो नसीब में लिखा होता है। श्याम ने कहा, राम, इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं है, सारा तुम्हारा अपना ही दोष है। यदि तुम चाहो तो मेरी तरह अच्छे कपड़े पहन सकते हो, मन चाहा खाना खा सकते हो। किस्मत को दोष देना मूर्ख आदमियों का काम है।
सच्चाई यह है कि तुमने ऊंचा उठने का कभी प्रयत्न किया ही नहीं। श्याम गांव में 2 दिन रहा। दोनों दिन दोनों मित्र मिलजुल कर अपने अपने खट्टे मीठे अनुभव एक दूसरे को सुनाते रहे। तीसरे दिन जब श्याम वापिस शहर जा रहा था तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। जाते जाते श्याम ने राम के हाथ में एक कागज देते हुए कहा, राम, यह मेरी कोठी का पता है। जब तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने मेरे पास आ जाना। यह कहकर श्याम चला गया। श्याम के जाने के पश्चात राम के शांत मन में उथल पुथल होने लगी। अब वह शहर की जिंदगी को सोचने लगा। वह अपने जीवन में श्याम के जीवन की तुलना करने लगा। अब वो अपनी जो लाइफ है उसकी लाइफ, जो शहर में उसका दोस्त रहता है और जो सब बातें बता के गया, वो उससे अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा है। उसे लगा कि अब तक का जीवन तो उसने व्यर्थ ही गवा दिया। उसके द्वारा पहने गए कपड़े, उसकी भाषा, सभी कुछ उसे आकाश कुसुम लग रहा था। मतलब उसे ऐसे लग रहा था कि मानो जैसे कि एक स्वर्ग में रह रहे वो। उसका मन शहर की चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो गया। चकाचौंध मीन्स जैसे शहरों में जैसे सारी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, चहल पहल होती है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग, शहरों में गाड़ियों में घूमते हैं। तो जो गांव में रहता है उसका मन क्या करने लग गया, शहर की ओर उसका दिल करने लग गया कि वो भी अब शहर जाए। बहुत सोच विचार करने के पश्चात उसने शहर जाने का निश्चय कर लिया। अब उसने भी सोच लिया कि वह शहर जाएगा। उसने अपने मन को मनाने में पूरे 1 महीने का समय निकाल दिया। ये सोचते सोचते कि मतलब उसे शहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसी को सोचते हुए उसने 1 महीना निकाल दिया। इस समय खेतों में भी कोई खास काम नहीं था। राम अपने मित्र श्याम से मिलने के लिए शहर चला गया। वहां पहुंचकर उसे उस कोठी का पता पूछने में थोड़ी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ा। जब वह उस कोठी के पास पहुंचा तो आलीशान भवन और उसकी विशालता को देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब जब वो उस कोठी के पास पहुंचा और उसने देखा कि इतना बड़ा आलीशान भवन, मतलब इतना बड़ा महल जैसा जो उसे कोठी दिख रही है इतनी बड़ी, तो वो देखकर ही हैरान हो गया और उसको लगा कि ये तो श्याम मतलब किसी महल में रहता है। वो हैरान था, वह हैरान रह गया। मन ही मन वह सोचने लगा कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। वह बहुत घबरा गया। घबराहट में ही उसने दरवाजा खटखटा दिया। साथ ही गलती से उसका हाथ दरवाजे की घंटी पर जा पहुंचा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे घंटी बज गई। थोड़ी देर में आकर श्याम ने ही दरवाजा खोल दिया। वह बोल उठा, अरे राम, चलो अच्छा हुआ तुम आ ही गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया। आओ आओ अंदर आ जाओ, चिंता मत करो। पता नहीं सारे नौकर कहाँ मर गए हैं। यह तो तुम जानते ही हो कि मालिक जरा बाहर चला जाए तो सारे नौकर अपनी अपनी मनमानी करने लगते हैं। अंदर जाकर जब उस भवन को देखा तो वह हैरान रह गया। श्याम उसे अपने सेठ की बैठक में ले गया, जहाँ पे सेठ बैठते थे, ड्राइंग रूम होगा या हॉल होगा, तो वो वहाँ पर ले गए और बोला, देखो यह मेरा कमरा है। सेठ के कमरे को वो अपना कमरा बोल रहा है श्याम राम से, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, ये सेठ का कमरा होता है। तुम्हें कैसे लगा? वो किससे पूछ रहा है? श्याम राम से पूछा, तुम्हें कैसा लगा? राम तो चुपचाप हैरान परेशान सा खड़ा था। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। श्याम ने कहा, अच्छा चलो तुम स्नान आदि करके आओ, यानी नहा धोकर आओ, तब तक मैं नौकर से खाना लगवाता हूँ। राम स्नान करने के लिए गया, तभी श्याम ने सेठ जी के कमरे में ही खाना सजा दिया। तरह तरह के फलों एवं खाद्य पदार्थों से भरी प्लेटें सजी हुई थी। राम स्नान करके नहाकर बाहर आया तो दोनों खाना खाने बैठ गए। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगे। राम ने कहा, श्याम तुम तो सचमुच में स्वर्ग में आ गए हो। मैं ही मूर्ख हूँ जो गांव में बैठा हल जोता रहा हूँ। वे दोनों बैठकर खाना खा ही रहे थे कि इतने में ही श्याम को एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। बस फिर क्या था, श्याम के चेहरे का रंग उड़ने लगा। श्याम बोला, जल्दी उठो, लगता है सेठ आ गया है। घबराहट के मारे श्याम का बुरा हाल था। उसने राम के सामने से भी खाने की प्लेट हटा दी। कहने लगा, कमबख्त समय से पहले ही आ गया। सेठ बड़ा ही सख्त आदमी है। अगर उसने हमें इस जगह देख लिया तो दोनों को जान से मार डालेगा। इसके बाद श्याम खिड़की के पास बैठकर देखने लगा। वह कार सेठ जी की नहीं थी, किसी और आदमी की कार कोठी के पास से निकली थी
और उसकी आवाज सुनकर ही श्याम बुरी तरह घबरा गया था। अब श्याम को विश्वास हो गया था कि उसके सेठ समय से पहले नहीं आए हैं, तो निश्चिंत होकर राम से कहने लगा, मैं तो ऐसे ही घबरा गया था, घर में कोई नहीं आया है, खाने का सारा मजा ही खराब हो गया, चलो अब खाना खा लेते हैं। राम का स्वाभिमान आहत हो गया, मतलब राम को अपनी जो ये बेइज्जती है, जो खाना उसके आगे से भी उसने हटा लिया डर के मारे कि कहीं सेठ उसका देखना ले आना गया हो, तो राम को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा बुरा लगा है। तो राम कह रहा है, वह कहने लगा, नहीं श्याम, अब मुझे खाना नहीं खाना है। श्याम अपनी झेप छिपाते हुए बोला। श्याम क्या बोला? झेप मीन्स अपनी जो बेइज्जती जो उसकी हो गई है, वो कुछ बोलने लायक तो है नहीं कि क्या बोलेगा। क्यों, क्या हुआ? अभी तुमने कुछ भी नहीं खाया, श्याम बोल रहा है राम से। राम ने उत्तर दिया, बस श्याम, मैं यह समझ चुका हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी क्या हैसियत है। राम ये सब चीजें समझ चुका है कि श्याम यहाँ पर किस तरह से रहता है और क्या नौकरी करता है और उसको किस तरह से उसका मालिक रखता है। मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे ऐसी झूठी बनावट की जिंदगी नहीं चाहिए। मैं गरीब ही सही हूँ, मुझे पकवान नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी रूखा सूखा है वह मैं अपने मित्रों को सम्मान के साथ खिला सकता हूँ। मेरे पास दोस्तों को खाना खिलाने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, पर मेरे पास केवल एक चटाई है, पर मैं उसी पर बिठाकर अपने मित्रों को खाना खिलाने में गर्व महसूस करता हूँ। मुझे किसी के आने का डर नहीं है, कम से कम प्लेटें तो नहीं छिपानी पड़ती। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा। मैं गरीब होकर भी स्वतंत्र हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ। सच्चाई तो यह है कि गरीब होकर स्वतंत्र रहना गुलामी भरी अमीरी से अधिक अच्छा है। यह कहकर राम वहाँ पल भर भी नहीं रुका, वह अपने गांव वापस लौट आया। ओके बच्चों, वो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हो मैंने। और बच्चों, अगर आप मेरा चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।